या उपेक्षा करने वाला, परंतु मैंने तत्व रूप से आत्मराम का साक्षात्कार कर लिया है। जब तुम भी मेरी तरह आत्मराम को स्वयं की अंतरात्मा में ही प्राप्त कर लोगे तो जगत के अंदर और जगत के बाह्य सब जगह, चाहे अंदर हो या बाहर, तुम्हें केवल वही दृष्टिगोचर होंगे और मन के सारे दुर्विकार, मन की सारी दुर्भावनाएं दूर हो जाएंगी। तो किसी ने पूछा, महाराज इतनी शुद्ध भावना आपके अंदर कहां से आ गई? इतनी शुद्ध भावना आपके अंदर कैसे आ गई? इतनी शुद्ध भावना आपने कब से आ गई? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, इतनी शुद्ध भावना यूं नहीं आती है जी। ऐसी भावना कि जगत के कण कण में, स्वयं के भीतर और स्वयं से बाहर भी केवल उसी एक ब्रह्म का साक्षात्कार हो, केवल उसी एक ब्रह्म का तत्व दर्शन हो जाए। ये भावना यूं नहीं आती जब तक आवरण नहीं। जैसे मिट्टी के बर्तन को बेचने वाले की दुकान पर जाइए तो मिट्टी के नाना प्रकार के, अनेकों प्रकार के बर्तन रखे हुए रहते हैं। कहीं घड़ा रखा हुआ होता है, कहीं सुराही रखी हुई होती है, कहीं चीलम रखा हुआ होता है, कहीं मिट्टी का कटोरा, कहीं मिट्टी का गिलास रखा हुआ होता है। तो मिट्टी के जितने भी बर्तन हैं, जिसको घड़ा चाहिए वो कहता है कि मुझे घड़ा दे दीजिए, जिसको सुराही चाहिए वो कहता है मुझे सुराही दे दीजिए, जिसको कटोरा चाहिए कहता है कटोरा दे दीजिए, जिसको ग्लास चाहिए कहता है ग्लास दे दीजिए। अलग अलग नामों से हम परिभाषित करते हैं, अलग अलग आकार को देखकर। बाह्य आकार के कारण सबके नाम अलग अलग हैं, परंतु तत्व रूप से यदि पूछा जाए तो मिट्टी का चाहे कटोरा हो, चाहे मिट्टी का ग्लास हो, चाहे मिट्टी का घड़ा हो, चाहे मिट्टी की सुराही हो, मिट्टी के प्रत्येक बर्तन में तत्व रूप से एक मिट्टी के अलावा और दूसरा कुछ नहीं होता। मिट्टी के समस्त बर्तनों में तत्व रूप में देखा जाए तो केवल एक मिट्टी ही होता है। लेकिन किसी को कहते हुए सुना है कि मुझे मिट्टी दे दो? नहीं, आपने किसी को कहते हुए नहीं सुना होगा कि मुझे मिट्टी दे दो। जिसको जो बर्तन चाहिए उसकी मांग करता है। उसी प्रकार माया में फंसे हुए जीव की स्थिति वैसी ही है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सबको ये कहते हुए सुना होगा, ये मेरा पुत्र है तो मैं पुत्र से प्रेम कर रहा हूँ, ये मेरी पत्नी है तो मैं पत्नी से प्रेम कर रहा हूँ, ये मेरा मित्र है तो मित्र से प्रेम कर रहा हूँ, ये मेरा पड़ोसी है पड़ोसी से प्रेम कर रहा हूँ, ये मेरी बहन है बहन से प्रेम कर रहा हूँ, ये मेरा भाई है भाई से प्रेम कर रहा हूँ। लेकिन किसी को कहते हुए नहीं सुना होगा कि इन सब में मेरा राम है, राम से प्रेम कर रहा हूँ। ये कहते हुए किसी को नहीं सुना होगा, क्योंकि तत्व ज्ञान का अभाव है। भिन्न भिन्न रूपों में अलग अलग नाम देकर हम परमात्मा से ही प्रेम जताते हैं, लेकिन तरीका सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि तत्व ज्ञान का अभाव है। तो तुलसीदास जी महाराज से पूछा, महाराज आप में भी तो तत्व ज्ञान का अभाव होगा। आप आज जो आप इतना बोल रहे हैं, तुरंत तो आप इस अवस्था में नहीं पहुंच गए होंगे, तो आप कैसे पहुंच गए? आप में जो तत्व ज्ञान का अभाव, रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानव सतसंग प्रभाव, लो कहु वेदना आनंद पाओ। अब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कुमति से, यानी जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है, भ्रष्ट बुद्धि से यदि वो बुद्धि सुधर जाए, कुमति से सुमति में यदि मति का परिवर्तन हो जाए, कोई अपकीर्ति से युक्त व्यक्ति है, निंदा का पात्र है, और वह कोई ऐसा महान कार्य कर दे जिससे कि उसे यश और कीर्ति की प्राप्ति होने लग जाए, और उसके इतने पुण्य कर्म हो जाएं कि शरीर छूटने के बाद भी उसे उत्तम गति की प्राप्ति हो जाए, और उसकी गणना इस संसार से जाने के बाद भी संसार की महान विभूतियों और अवतारी पुरुषों में होने लग जाए,
उसकी कभी बुराई ना हो, हमेशा उसकी भलाई होती रहे। ये सारी उपलब्धियां अगर किसी को प्राप्त हो तो समझो मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। जिस प्रकार से जिस व्यक्ति को जिस स्थान पर प्राप्त हो, सो जानव सत्संग प्रभाव, वह जान लो कि सत्संग के प्रभाव से ही ऐसा हुआ है। संपूर्ण लोकों और संपूर्ण वेदों में इन सारी उपलब्धियों को किसी एक व्यक्ति में एक ही स्थान पर प्राप्त करने का सत्संग के अतिरिक्त दूसरा कोई और उपाय लोक और वेद में नहीं है। तो तुलसीदास जी महाराज से कहा कि महाराज आप भी, इसका मतलब आपको सत्संग में जाने पर ही परम गति की प्राप्ति हुई? तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा हाँ, बिना सत्संग के आवरण समाप्त नहीं होता। जब तक आवरण समाप्त नहीं होता तब तक हर व्यक्ति का बाह्य नेत्र से, हर वस्तु का बाह्य नेत्र से, हर पदार्थ का बाह्य नेत्र से केवल बाह्य दर्शन होता है, तब तक तत्व दर्शन नहीं हो सकता। बाह्य दर्शन में अलग अलग जीव, अलग अलग जंतु, अलग अलग प्राणी, अलग अलग शरीरधारी, अलग अलग व्यक्ति और अलग अलग वस्तु दिखाई देते हैं। परंतु यदि आत्मज्ञान हो जाए, यदि तत्व ज्ञान हो जाए, यदि ब्रह्म ज्ञान हो जाए, तो वह सारे आवरण मिट जाते हैं। फिर तो जगत के कण कण में केवल ब्रह्म का ही साक्षात्कार होता है, और यही परम कल्याण का एकमात्र मार्ग है। अब इसी बात को, सत्संग की जिस महिमा को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गाया, इसी बात को परम संत पलटू साहब जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, अलग तरीके से कहते हैं। अब पलटू दास जी महाराज क्या कह रहे हैं, वो अपनी वाणी में लिखते हैं, जो जो गा सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए, सो सो बिगड़ा जाए, फूल संग बास समाना, ज्ञानी के संग परा, ज्ञान मूर्ख ने जाना। अब पलटू साहब ने जब ऐसा कहा तो जो जो गा सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए, तो संत वाणी का अर्थ लगाना भी सरल बात नहीं है। अगर अर्थ लगाने में थोड़ी सी चूक करेंगे तो संतों की वाणी का अनर्थ निकल जाएगा। अब अगर सीधी बात करें तो पलटू साहब से किसी ने कहा, महाराज ये आप कैसी बातें कर रहे हो, ये कैसे संत हैं? ये कह रहे हैं कि जो जो गा सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए, जो जो सत्संग में जाता है वह बिगड़ जाता है। अब जब सत्संग में जाकर बिगड़ना ही है तो फिर जाए ही क्यों? यहाँ आकर सुधरने आते हैं कि बिगड़ने आते हैं? अब अगर बिगड़ ही जाएंगे तो फिर जाने की जरूरत क्या है? बड़ी विचित्र बात है। तो महाराज सत्संग में जो जो जाता है सब बिगड़ जाता है। पलटू साहब ने कहा, हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, जो जो सत्संग में आता है वह सब बिगड़ जाता है। बड़ी विचित्र बात हो गई। अगर सब बिगड़ ही जाता है फिर आने का फायदा क्या है? सुधरने आते हैं या बिगड़ने आते हैं? तो संत पलटू साहब कहते हैं, बिगड़ना भी कई प्रकार का होता है। बिगड़ने का वास्तविक अर्थ क्या है? व्यक्ति जिस स्थिति में है, प्राणी जैसी अवस्था में है, वैसी स्थिति और उस अवस्था में न रहना, यानी आप जैसे हैं आप वैसे ना रहें, बदल जाएं, परिवर्तित हो जाएं, तो उसी को कहा जाता है बिगड़ जाना, बिगड़ना। मतलब आपकी वर्तमान स्थिति जो है वो स्थिति आपकी वैसी ना रहे, इसी का नाम है बिगड़ना।
बिगड़ना भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सही दिशा में बिगड़ना और दूसरा होता है गलत दिशा में बिगड़ना। अगर हम किसी जुआरी के पास जाएं तो हमारा बिगड़ना सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा? नकारात्मक होगा। अगर हम किसी शराबी के पास जाएं तो हमारा बिगड़ना सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा? नकारात्मक होगा। अगर हम किसी कामी, क्रोधी, लोभी, लालची के पास जाएं, उसकी बातें माने, उसकी बातें सुने, तो हमारा बिगड़ना क्या होगा? नकारात्मक होगा। तो बिगड़ना तो वह भी है, लेकिन अगर हम संतों की शरण में चले जाएं तो हम बिगड़ जाएंगे, लेकिन हमारा वो बिगड़ना सकारात्मक होगा ना कि नकारात्मक होगा। हमारा वो बिगड़ना पूर्ण शुद्ध होगा ना कि अशुद्ध होगा। हमारा वो बिगड़ना शुभ दिशा में बिगड़ना होगा ना कि अशुभ दिशा में बिगड़ना। इसलिए संत पलटू साहब कहते हैं, जो जो गा सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए। तो पलटू साहब से किसी ने पूछा, महाराज आप लोगों को कह रहे हो कि जो जो गा सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए, तो इसका मतलब आप भी बिगड़ गए होंगे? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं भी तो बिगड़ ही गया। तो महाराज आप कैसे बिगड़ गए? तो पलटू साहब जी कहते हैं कि मेरे नाम से नहीं समझ पाते हो जी। तो महाराज आपके नाम से क्या समझेंगे? तो उन्होंने कहा, अरे मेरे नाम से तो कुछ समझो। तो महाराज क्या कहना चाह रहे हो? आपके नाम से क्या समझो? तो पलटू साहब कहते हैं, मेरे नाम में दो शब्द है, तो पलटू और दूसरा साहब। साहब का अर्थ क्या होता है? साहब का अर्थ होता है मालिक। साहब का अर्थ होता है स्वामी। यहां दुनिया वाले साहब की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो ऐसे ऐसे साहब बैठे हैं, आज साहब है कल क्या हो जाएंगे कहना मुश्किल है। तो यहाँ के साहब तो बदलते रहते हैं, लेकिन जो साहब कभी नहीं बदलते वो सबसे बड़े साहब हैं। दुनिया के सारे साहब के ऊपर एक साहब है जो दुनिया बनाने वाले साहब हैं। तो दुनिया के सबसे बड़े साहब को क्या कह सकते हैं? परमात्मा, जो सबसे बड़े मालिक हैं। दुनिया के सारे मालिकों को जिन्होंने मालिक बनाकर रखा है, और जब मन हो जाए तब उसको नौकर बना दें, कहना मुश्किल है। तो पलटू साहब कहते हैं, मेरे नाम में दो शब्द है, एक शब्द है पलटू और दूसरा शब्द है साहब। तो साहब का अर्थ यहाँ परमात्मा से है, और पलटू का अर्थ होता है पलट जाने वाला। पहले मैं माया की तरफ चल रहा था तो मैं मायापति की तरफ पलट गया। पहले मैं संसार की तरफ चल रहा था तो मैं साहब की तरफ पलट गया, और जैसे ही पलट गया साहब की तरफ तो मेरा नाम हो गया पलटू साहब। दुनिया को छोड़कर जैसे ही दुनिया बनाने वाले की तरफ पलट गया पलटू साहब। आजकल के नेताओं को देखते होंगे, इस दल को छोड़कर उस दल में पलट गया, उस दल को छोड़कर उस दल में पलट गया। किधर पलट जाएगा कहना मुश्किल, किधर चला जाएगा कहना मुश्किल। जिधर पलट गया उधर कुर्सी मिल गई, और कभी कभी ऐसा होता है गलत दिशा में पलटा तो कुर्सी चली गई। तो ये दुनिया वालों का पलटना तो लगा ही रहता है, कभी इधर पलटा कभी उधर पलटा। लेकिन यदि एक बार अपने आप को पलट लिया जाए तो संत पलटू साहब कहते हैं, मेरे नाम से समझो कि कहते हो कि आप बिगड़े हो कि नहीं बिगड़े हो। आगे परिवर्तन कैसा होता है, पलटना कैसा होता है, तो संत पलटू साहब उदाहरण देकर बताते हैं।
जो जो सत्संग में जाता है वह बिगड़ जाता है, मतलब उसकी जो वर्तमान स्थिति रहती है, जैसा वह सत्संग में आता है वैसा सत्संग में नहीं रह जाता। यदि वह सच्चे हृदय से सत्संग कर ले तो जैसा बनकर आता है वैसा बनकर यहाँ से जाता नहीं है। उसकी स्थिति बदल जाती है, दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। एक दो उदाहरण देकर पलटू साहब बताते हैं। जैसे कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति है, वह ज्ञानी के साथ में दिन रात रहता है, कुछ करता नहीं है, सिर्फ साथ में रहता है। बड़े विद्वान हैं, सिर्फ उनका झोला ढो रहा है, उनका सामान ढो रहा है, साथ में चल रहा है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ दिन रात उनको देख रहा है कि वो कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे क्या क्या करते हैं। तो धीरे धीरे संगति करते 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 उनकी विद्या को सुनते समझते, उनके आचरण को देखते देखते धीरे धीरे वह मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। अगला उदाहरण देकर संत पलटू साहब बताते हैं कि पारस के परिसंग बिगड़ी गा लोहा जाई, लोहा से भाग कनक आपनी जाति गवाई। संत पलटू साहब कहते हैं लोहा भी बिगड़ गया है। कब कब बिगड़ा है? लोहे में बिगड़ने की स्थिति कब कब आई है? जब जब लोहा पारस मणि के संपर्क में आता है। पारस मणि के संपर्क में आने पर लोहा बिगड़ जाता है, यानी लोहे की जो स्थिति रहती है लोहा उस स्थिति में नहीं रह जाता। पहले वह लोहा कहलाता है और पारस मणि का स्पर्श प्राप्त करते ही वह लोहा से भाग कनक, कनक मतलब सोना, स्वर्ण। तो पारस मणि का संपर्क प्राप्त होते ही लोहा लोहा नहीं रह जाता, उसका पूरा परिचय बदल जाता है, वह लोहे से स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कल तक लोहा था, जैसे ही आज पारस मणि से मिला वैसे ही लोहा नहीं रह गया, वह सोना बन गया, यानी वह बिगड़ गया। ऐसा बिगड़ा उसने अपनी जाति को ही गंवा दिया। जाति को गंवा दिया मतलब पहले लोग उसको धातु के नाम पर लोहे के धातु के रूप में जानते हो। इसके बाद जब पारस मणि से मिला तो लोहे से कई गुना अधिक बहुमूल्य धातु स्वर्ण बन गया, लेकिन उसकी अपनी जाति तो खो गई। तो संत पलटू साहब कहते हैं सत्संग में भी अगर कोई लोहा बनकर आता है, लोहे में क्या होता है? जंग लगा हुआ होता है। बहुत पुराना कोई लोहा हो तो देखिएगा कि जंग लगा हुआ होता है। अब अगर आपका मन लोहे की तरह है और उस मन पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 प्रकार के विकारों का जंग लगा हुआ है, ये गंदगी लगी हुई है। तो इस मन रूपी लोहे को आप लेकर कहां आ गए हैं? तो सत्संग रूपी पारस मणि के पास, संत रूपी पारस मणि के पास आ गए हैं। तो अब क्या स्थिति रहेगी? तो संत पलटू साहब कहते हैं लोहा से भाग कनक आपनी जात गवाई। जैसे लोहे से स्वर्ण बन जाता है वैसे ही लोहा सदृश मन रखने वाला, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जंग को लगे हुए मन को लेकर इस सत्संग में आने वाला भी ऐसी स्थिति में नहीं रह जाता, बल्कि उसकी स्थिति पहले से कई गुना अधिक बहुमूल्य हो जाती है, पहले से कई गुना अधिक बेहतर हो जाती है, पहले से कई गुना अधिक कीमती हो जाती है, पहले से कई गुना अधिक सुदृढ़ हो जाती है, पहले से कई गुना अधिक पवित्र हो जाती है, पहले से कई गुना अधिक वह परिवर्तित हो जाता है सही दिशा में। कहते हैं इसके बाद अगला उदाहरण देते हैं, सरिता गई है बिगड़ी, मिली गंगा में जाई,
सरिता कहते हैं छोटी छोटी नदियों को। अब वह बिगड़ गई, वह कैसे बिगड़ गई? तो संत पलटू साहब कहते हैं कि अगर छोटी छोटी नदियां भी गंगा में चली जाती हैं तो क्या होता है, उसको अलग अलग नदी या अलग अलग नहर के रूप में कोई नहीं जानता, उसकी स्थिति बदल जाती है। सामान्य नदी का पानी भी यदि गंगा में जाकर मिल जाए तो वह सामान्य पानी नहीं रह जाता, वह गंगा जल बन जाता है, गंगा जल कहलाता है। संत पलटू साहब कहते हैं, पलटू काग से हंस भा और काग पछताए, जो जो गा सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए। अब संत पलटू साहब कहते हैं, कौवा सदृश रहने वाला भी जब सत्संग में आ जाता है तो वह बिगड़ जाता है। बिगड़ जाने का मतलब क्या है? वह काक से हंस सदृश हो जाता है। और जो सत्संग में नहीं आया, संत दर्श का लाभ जिसने नहीं उठाया, संत वचन के अनुसार जिसने विचार और व्यवहार नहीं किया अपने जीवन में, तो संत पलटू साहब कहते हैं, पलटू काग से हंस भा और काग पछताए। जो काग का काग ही बना हुआ रह गया, पछताता रह जाता। जो जो का सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए। लेकिन का बरसा जब कृषि सुखानी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। जिस प्रकार सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार समय बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सुकृति कर ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। शुभ कर्म को कर लो, परमात्मा के गुरु प्रदत्त नाम का सुमिरन कर लो, स्मरण करते रहो। कल क्या होगा कौन जानता। लोग आजकल लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो भाई अगर बीच में मर गए तो इतना लाभ मिलना चाहिए। आर्थिक लाभ के लिए तो करवा लेते हैं कि बीच में अगर मर गए तो कम से कम परिवार के भरण पोषण के लिए भरपूर आर्थिक लाभ मिल जाएगा। आर्थिक लाभ के लिए तो लाइफ इंश्योरेंस होता है, लेकिन आध्यात्मिक लाभ के लिए कौन सा इंश्योरेंस होता है? लाइफ इंश्योरेंस करने वाले एजेंट तो हर जगह मिल जाएंगे। आजकल करवाने के लिए तो घूमते रहते हैं, हमसे करा लीजिए तो हमसे करा लीजिए। आप नाना करते रहेंगे तो आपको ढूंढने के लिए घर पर जाएंगे, जरा हमसे करा लीजिए, ये स्कीम है, ये स्कीम है, ये तरीका है, हमसे करा लीजिए तो हमसे करा लीजिए। लेकिन ये लाइफ इंश्योरेंस किसका है? अरे जो आर्थिक लाभ मिलेगा, आप तो चले ही जाएंगे तो आप थोड़ी ले पाएंगे, तो जो यहाँ है सो लेकर जाएगा। आपका तो खेल खत्म हो गया, आप तो चले ही गए। और आपका शरीर जब छूट ही गया, उसके बाद जो आपकी अधोगति होगी, उसके बाद जो आपकी दुर्गति होगी, उसके बाद जो आपकी सूरत कहाँ कहाँ किन किन लोगों में भटकेगी, उससे बचाने वाला दुनिया का कोई लाइफ इंश्योरेंस आज तक बना ही नहीं है, जो आपको दुर्गति में जाने से, यानी आपकी चैतन्य आत्मा को दुर्गति में जाने से बचा सके। उसके लिए किस इंश्योरेंस की जरूरत है? उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस की नहीं, उसके लिए आध्यात्मिक इंश्योरेंस की जरूरत है। और ये आध्यात्मिक इंश्योरेंस कैसे कराया जाता है? तो समय रहते तुलसीदास जी महाराज कहते हैं,
सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। यही विधि भले ही रोग नसाही, नहीं तो कोटि जतन नहीं जाई। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संत सदगुरु रूपी वैद्य हैं। मन के अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह आदि रोग से ग्रस्त हम पड़े हुए हैं, इन सारे रोगियों को उस रोग से मुक्त करने के लिए सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। यही विधि भले ही रोग नसाही। सदगुरु रूपी वैद्य के पास जाकर उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन में संयम धारण करके आचरण करना, यही हमारे परम कल्याण का मार्ग है। इससे हमारे काम क्रोध आदि रोगों का भले ही नाश हो जाए, लेकिन इसके अतिरिक्त किसी दूसरे करोड़ों उपाय करने से भी हमारा कल्याण संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति है। अब हमने वैसे तो सुना होगा, अभी आपने सुना कि जो जो सत्संग में चला जाता है उसकी स्थिति बिगड़ जाती है, यानी उसकी स्थिति बदल जाती है। इसके कई उदाहरण अनेकों अनेक संत महापुरुषों की जीवनी में, उनके जीवन चरित्र में हमें देखने को मिलता है। इसके अनेकों अनेक उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। जैसे परम संत कबीर साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। संत कबीर साहब अपनी कुटिया में रहते थे। वैसे तो गृहस्थ आश्रम में ही थे, देखकर कोई नहीं कह सकता कि इतने बड़े संत हैं, लेकिन ऐसे पहुंचे हुए संत थे जिनका कि वर्णन नहीं हो सकता। तो कुटिया बनाकर रहते, जैसे सूर्य की किरणों को, सूर्य के ताप को किसी अन्य परिचय की आवश्यकता नहीं होती, उसका अपना तेज ही स्वयं उसका परिचय होता है। उसी प्रकार संतों को किसी अन्य सहारे की, उनके ज्ञान को, उनकी दिव्यता को जानने या प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। वो तो स्वयं ही अपने ज्ञान आलोक से सारे संसार को आलोकित करते हैं। तो संत कबीर साहब अपनी कुटिया में अपने कुछ संतों, अपने कुछ शिष्यों को बुलाकर भजन कीर्तन किया करते थे, भगवान का नाम सुमिरन किया करते थे। अब भजन कीर्तन जो करते तो कभी कभी भजन कीर्तन करते करते ऐसे भाव विभोर हो जाते थे कि झूमने लगते थे, कभी जोर से गाने लगते थे। उनकी कुटिया के सामने ही, जस्ट बिल्कुल उनकी कुटिया के सामने दूसरी ओर एक वेश्या ने अपना वेश्यालय खोल लिया। तो बड़ी विचित्र बात हो गई। वेश्या ने वेश्यालय खोल लिया। इधर संत कबीर साहब की कुटिया थी मार्ग के इस ओर, उनकी कुटिया के बिल्कुल सामने उस ओर वेश्या ने वेश्यालय चलाना शुरू कर दिया। अब वेश्या के वेश्यालय में तरह तरह के दुष्ट कामी लोग आते और हमेशा मदिरा, नाच गाना, असभ्य बातें ये सब चलती रहती थी। और इधर संत कबीर साहब का भजन कीर्तन चलता रहता। वह वेश्या भी ऐसी, जब देखती कि कबीर साहब ने भजन कीर्तन करना शुरू किया है, उसी समय वह अपना नाच गाना और अपने लोगों को बुलाना शुरू कर देते। अब तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। ऐसा ही कुछ समय तक चलता रहा। एक दिन संत कबीर साहब से रहा नहीं गया। उन्होंने स्वयं उस वेश्या से मिलने का निश्चय किया कि अब तो इससे आमने सामने ही बात करनी पड़ेगी। ना तो हमारा भजन ठीक से हो पाता है,
ना इसका अपना काम ठीक से हो पाता है, ना इधर कुछ हो पाता है, ना उधर कुछ हो पाता है, तो मिलकर कोई रास्ता निकाल ले। तो संत कबीर साहब खुद उस वेश्या के पास गए। उन्होंने कहा, देखो बहन, मैं यहाँ भगवान का भजन करता हूँ और तुम दुष्ट लोगों को बुला बुलाकर अनुचित कार्य करती हो, मेरे भजन में भी बाधा होती है। ऐसा करो कि तुम अपना ये कारोबार लेकर कहीं और चले जाओ। यहाँ भजन कीर्तन होता है, यहाँ भक्ति का माहौल है, यहाँ आस्तिक और धार्मिक लोग आते हैं, उनकी भावनाएं भी कहीं चंचल ना हो जाए, उनके मन पर गलत प्रभाव ना पड़े, तो तुम अपना ये सारा कारोबार समेट कर कहीं और चले जाओ। तो वेश्या ही ठहरी। उसकी नजर में क्या साधु क्या संत, किससे क्या बोलने का तरीका होता है कुछ नहीं पता। वो झल्ला कर गुस्से से कहती है, ए फकीर, तू मेरी रोजी रोटी मारने आया है, मेरे धंधे को चौपट करने आ गया, मैं क्यों जाऊं? अगर जाना है तो तू अपना बोरिया बिस्तर समेट और तू यहां से चला जा। मैं तो यहीं रहूंगी, यहां से कहीं जाने वाली नहीं। अब तू देख ले कि तुझे क्या करना है। तू कहता है कि तू भजन करता है, तो तू जब भजन करता है तो क्या तेरा भजन इतना कमजोर है कि मेरे नाच गाने से प्रभावित हो जाए? अगर मेरे नाच गाने से तेरा भजन प्रभावित हो जाए तो वो भजन ही कैसा। तो जा, दोबारा मेरे सामने अपनी शक्ल लेकर मत आना। संत कबीर साहब चले गए। अब जब संत कबीर साहब चले गए तो वेश्या की एक बात में, शिक्षा तो हर व्यक्ति से मिलती है, यदि आप सीखना चाहें तो आप अच्छे बुरे किसी इंसान से कुछ भी सीख सकते हैं। बुरे से बुरे व्यक्ति में भी आप कुछ ना कुछ अच्छा ही सीख सकते हैं, और अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी अगर आप स्वयं गलत हैं तो कुछ ना कुछ बुराई निकाल सकते हैं। अब संत कबीर साहब के मन में वेश्या की बातें घूमने लगी। तेरा भजन इतना कमजोर है जो मेरे नाच गाने से प्रभावित हो जाए। उन्होंने अपने आप से सवाल करना शुरू कर दिया, खुद से ही प्रश्न किया, बात तो बिल्कुल ठीक कह रही थी, मैं उसे उसका कारोबार समेटने के लिए कहने के लिए क्यों चला गया? गलती तो मेरी है। क्या मेरी भक्ति, क्या मेरा भजन इतना कमजोर है कि एक वेश्या के दुराचरण से नष्ट हो जाए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और अगर भजन इतना कमजोर है तो फिर वह भजन भजन ही कैसा। इसीलिए वेश्या को शिकायत करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने भजन को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने अपने आप में सुधार कर लिया। दूसरे दिन फिर यही कार्य शुरू हुआ। संत कबीर साहब के कुछ शिष्य भक्त लोग आए, बैठकर भजन कीर्तन सत्संग करने लगे, और उसी समय वेश्या पर मोहित कुछ कामी, कुछ असभ्य लोग आए और वेश्या के पास उसका नाच गाना देखने चले गए। दोनों काम शुरू हुआ। तो अब संत कबीर साहब ने जब देखा कि वेश्या अपना नाच गाना शुरू कर चुकी है, तो उन्होंने रोज मधुर स्वर में वो भजन कीर्तन करते थे। अब उन्होंने क्या किया, जितनी जोर से वेश्या का नाच गाना चल रहा था उससे कहीं अधिक तीव्र आवाज में भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया। उससे भी अधिक तेज आवाज में भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। उससे भी अधिक तेज आवाज में भक्ति संगीत शुरू कर दिया। होते होते धीरे धीरे स्थिति ये आ गई, रोज वेश्या का नाच गाना चलता और रोज कबीर साहब का भजन कीर्तन चलता। कबीर साहब ने अपने सारे अनुयायियों और शिष्यों को कह दिया कि इसके नाच गाने की आवाज से हमारे भजन कीर्तन का आवाज कम नहीं होना चाहिए किसी भी हालात में। तो अब उसके नाच गाने का जो आवाज होता उससे कई गुना अधिक इनके भजन कीर्तन का आवाज होता। एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ऐसा हुआ, 3 दिन ऐसा हुआ। होते होते धीरे धीरे उस वेश्या के पास जितने दुष्ट लोग आते थे उसमें से एक व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया
अरे भाई हम लोग ये नाच गाना सुन रहे हैं, अब बीच बीच में ये कीर्तन भजन की आवाज कहाँ से आ रही है? और दूसरे ने कहा अरे एक ढोंगी साधु आया हुआ है, इस धंधे को चौपट करने पर, हमारे आनंद को चौपट करने पर लगा हुआ है। तो उस व्यक्ति ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं अभी उस साधु की खबर लेकर आता हूं। हमारे अच्छे पलों को ये भजन कीर्तन कर करके बाधा डाल रहा है, जाकर मैं अभी उसकी खबर लेकर आता हूं। वो आदमी उठकर गया, इस संत कबीर साहब की खबर लेगा, उनको डांटेगा, फटकारेगा। उठकर जैसे ही गया, उसने भाव विभोर सारे संत कबीर साहब और उनके सारे अनुयायियों को ऐसे भक्ति में भाव विभोर देखा कि मानो इस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। उसके आने की ना कोई आहट हुई, ना उसके बोलने का कोई असर हुआ, ना उसके जाने का कोई असर हुआ। उसने सोचा इतनी शांति तो बेश्या की सुंदरता में भी नहीं मिलती है, इतनी शांति तो उसके नाच गाने को देखकर भी नहीं मिलती है। ये कैसा जीवन है? मैं आया, मैं चिल्लाया, मैं गया, इनको तो कोई असर ही नहीं पड़ा। जरा बैठकर एक दिन बेश्या का नाच गाना तो रोज सुनता ही हूँ, रोज देखता ही हूँ, एक दिन बैठकर देखना चाहिए कि यहाँ क्या होता है। वो आदमी अब एक दिन बैठकर देखने लग गया। जैसे ही एक दिन बैठा, दूसरे दिन से उसने वहां जाना बंद कर दिया, बेश्या के पास जाना बंद कर दिया। अब जो लोग रोज आते थे दल बना करके, उनमें से कुछ लोगों ने देखा अरे हमारा एक साथी नहीं है, कहाँ गया है? वो तो उस साधु की खबर लेने गया था। तो दूसरे ने कहा कहीं उस ढोंगी ने उसे पकड़कर बंद तो नहीं कर दिया किसी कारागार में, चलो हम सब मिलकर उसे छुड़ाते हैं। कहाँ है हमारा साथी है, पता लगाते हैं। जैसे ही आया दल बना करके सारा, संत कबीर साहब से कहता है हमारा एक साथी तुम्हारी खबर लेने आया था, कहाँ है जरा बताओ। संत कबीर साहब ने कहा वह मेरी खबर लेने नहीं आया था, उसको तो ये ही नहीं पता था कि वो खुद कौन है, वो अपनी ही खबर लेने में रह गया। उसको अपनी खबर हो गई है और अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अगर तुम लोगों को भी मेरी खबर को छोड़कर स्वयं अपनी खबर लेनी है, तू मेरी खबर लेने आया है, मैं तेरी खबर लेने के लिए पूछता हूँ, तू मुझे बता दे कि तू कौन है। बड़ा विचित्र साधु, कैसी बातें कर रहा है, तुझे अपनी खबर नहीं है, हम लोगों को अपनी खबर नहीं है। उसने अपना नाम बताया, मैं अमुक व्यक्ति हूँ। संत कबीर साहब ने कहा तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम्हारा परिचय पूछा। उसने पिता का नाम बताया, तो उन्होंने कहा तुमसे तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम्हारा परिचय पूछा। उसने अपने वर्णन शुरू हुआ और संत कबीर साहब स्वयं इतने भाव विभोर हो गए कि उसी समय वो स्थूल मंडल से सूक्ष्म मंडल में समाधि में चले गए। इतनी तन्मयता, इतनी एकाग्रता, इतनी शांति, इतनी सौम्यता, इतनी सरलता, इतनी सहजता, अब लगे ही नहीं कि वहां कोई इंसान बैठा हुआ है। इतनी दिव्यता, इतना दिव्य तेज आ गया उनके चेहरे पर, ऐसा लगा कोई दिव्य पुरुष बैठा हुआ। अब जो आनंद उस वेश्या के शरीर की क्षणिक सुंदरता को देखकर मिलता था, उससे कई गुना अधिक आनंद संत कबीर साहब के दिव्य रूप की अलौकिक आभा को देखकर मिलने लग गया। अब जितने लोग थे, उन्होंने एक ही दिन में ऐसा परिवर्तन हो गया, उन सब ने एक ही साथ वेश्या के यहाँ जाना छोड़ दिया। सत्संग में बैठते उधर कोई जाए ही नहीं। वेश्या को बड़ा बुरा लगा, उसका सारा कामकाज बंद। उसने अपने सहयोगियों को बुलाया, जरा देखो जो मेरे लोग थे वो सारे लोग कहाँ चले गए, ऐसे में तो हमारा सारा धंधा खत्म हो जाएगा। तो उसके लोगों ने आकर कहा तेरे जितने भी लोग थे सब उस साधु के सत्संग में जाकर बैठने लग गए। अब वेश्या को बड़ा क्रोध आ गया,
ये तो हमारा कामकाज ही नष्ट कर देगा। ऐसा करते हैं, इसको मारने का षड्यंत्र करो। जिस कुटिया में ये लोगों की सभा लगाता है उस कुटिया को ही जलाकर राख कर दो। न रहेगी इसकी कुटिया, न लोग वहां आएंगे। जब इसकी कुटिया नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगा, तब तो सब लोग मेरे ही पास आएंगे। तो वेश्या ने अपने कुछ व्यक्तियों को भेजकर, अपने कुछ लोगों को भेजकर चुपचाप संत कबीर साहब के कुटिया में आग लगवा दी। आग तो लग गई। अब संत कबीर साहब आते हैं, घूम फिर कर देखते हैं उनकी कुटिया जल रही है। उनकी कुटिया जल रही है तो संत कबीर साहब को वेश्या की बात याद आ जाती है कि वेश्या ने कहा था मुझसे, मैं नहीं जाऊंगी, तू अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चला जा। मैंने उसकी बात नहीं मानी, अब मेरी कुटिया जल गई। इसका मतलब भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं अपना सामान समेट कर यहां से चला जाऊं। तो संत कबीर साहब ने कहा, लो भगवान, आज तक तो वो कहती थी, आज आपने कुटिया ही जलवा दी, मतलब आपका भी संकेत मिल गया कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो आज से मैं अपना सारा सामान समेट कर यहाँ से जा रहा हूँ। यदि आप भी ऐसा ही चाहते हैं कि मेरा भजन बंद हो जाए और उसका नाच गाना चलता रहे, तो जैसी आपकी इच्छा, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही कहा कि अगर आप भी यही चाहते हैं कि मेरा भजन बंद हो जाए और उसका कारोबार चले, मैं जा रहा हूँ, वैसे ही भगवान ने सुन लिया, जोरों की वर्षा होने लग गई। संत की वाणी, अब जोरों की आंधी वर्षा होने लग गई। कुटिया में जो आग लगी थी वो आग तो बुझ गई। कुटिया की आग बुझ गई और प्रज्वलित अग्नि की लपटें आंधी में तो और धड़कने लगती है और बढ़ने लगती है। अब कुटिया की आग बुझ गई, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो आग कुटिया से हटकर उस वेश्या के कोठे में जाकर लग गई। तो बड़ा विचित्र हो गया। कुटिया की आग बुझ गई और वेश्या के कोठे पर आग लग गई। अब उसका सारा सामान जलने लगा। उसने जो अपनी महफिल सजा रखी थी वो सब जलने लग गया। अब वह दौड़ कर आती है, ये आग कैसे लगी, ये आग कैसे लगी? मैंने तो अपने आदमियों को साधु की कुटिया जलाने भेजा था। एक कैसा मूर्ख है जो कि मेरा अपना ही कोठा जला दिया। वो दौड़ कर आती है तो देखती है कि आग तो पहले कुटिया में ही लगी थी, लेकिन वर्षा और आंधी आने के कारण कुटिया की आग बुझ गई और आग की लपटें उस तरफ से इस तरफ आ गई और मेरे कोठे में आग लग गई। अब उस वेश्या को पता चलता है सामने जो व्यक्ति बैठा है वो कोई मामूली आदमी नहीं। तो क्या करना चाहिए? वो जाती है, संत कबीर साहब के चरणों में गिर जाती है। अरे जोगी बाबा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अपने इस जादू टोने को समेट लो। ये कैसे हो गया? हमने आपकी कुटिया में आग लगाने के लिए षड्यंत्र किया था, आपकी कुटिया तो बच गई और मेरा कोठा जल गया। संत कबीर साहब ने कहा, तेरे यार हैं, मतलब तेरे दोस्त हैं, तेरे सहयोगी हैं, तेरे आदमी हैं, जो तेरे आदेश पर चलते हैं और तेरे आदेश पर तेरे कुछ यारों ने आकर मेरी कुटिया में आग लगा दी। तेरे आदेश पर चलने वाले यारों की इतनी ताकत थी, उसने आग लगा दी। जब तेरे दोस्त हो सकते हैं, तेरे सहयोगी हो सकते हैं, तेरा यार हो सकता है, तो क्या मेरा कोई यार नहीं है? क्या मेरा कोई सहयोगी नहीं है? क्या मेरा कोई अपना नहीं है? तेरा यार तो केवल एक कुटिया में रात्रि के अंधेरे में षड्यंत्र करके आग लगा सकता है, और मेरा जो यार है
वो इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि पलक झपकते इस सारी सृष्टि में प्रलय ला सकता है, पलक झपकते सारी सृष्टि को बिगाड़ सकता है और पलक झपकते सारी सृष्टि को सुधार सकता है। वो मेरे यार की शक्ति है, यानी वो मेरे परमात्मा की शक्ति है। तुमने अपने यार को मेरा सब कुछ बिगाड़ने के लिए भेजा और मैंने तो बस अपने यार को सब सुधारने की विनती की। तेरा ये कोठा जलाना मेरा मकसद नहीं था, फिर भी ऐसा हो गया, इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तेरा कोठा जल गया और मेरी कुटिया बच गई, इसका मतलब ये है कि तेरा कल्याण हो गया। आज तक तू कोठे में नाचती थी, कोठे में लोगों का मनोरंजन करती थी, लोगों के साथ अश्लील कर्मों में शामिल होती थी, लेकिन आज से कोठे में नाचने का तेरा काम बंद हो गया। अब तो तेरे भी शांति के कुटिया में आने का समय आ गया है। तू भी अपने जिंदगी की नई शुरुआत कर। जैसे कीचड़ से सना हुआ बालक, धूल में सना हुआ बालक भी अपनी माँ की गोद में चला जाता है तो माँ उससे घृणा नहीं करती, बल्कि उसे नहला धुलाकर नए वस्त्र पहनाकर फिर से पवित्र कर देती है। उसी प्रकार पापी से पापी व्यक्ति भी यदि मेरे मालिक की शरण में चला जाए, मेरे परवर्तिकार की शरण में चला जाए, मेरे परमात्मा की शरण में चला जाए, मेरे यार की शरण में चला जाए, तो उनका प्यार सबको एक जैसा मिलता है। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। तेरे कल्याण का समय आ गया है। तेरे जितने भी लोग तुझे देखने आते थे उन सब आज के बाद इस निम्न स्तरीय, इस निकृष्ट कर्म को करने वाले जीवन का परित्याग करके जो संसार का सबसे महत्वपूर्ण कर्म है, परमात्मा की भक्ति का कर्म, जो संसार का सबसे पवित्र कर्म है, उस कर्म में अपने आप को लगा दे। आज तक तू बेश्या कहलाती थी, जब तू परमात्मा के भजन में लग जाएगी तब तू बैरागिनी कहलाएगी और तेरा परम कल्याण हो जाएगा। ऐसा संत कबीर साहब ने कहा। उसके भी जीवन में परिवर्तन हो गया और उस वेश्या ने भी अपने सारे निम्न और निकृष्ट कर्मों को छोड़ दिया और उसका भी पूर्ण परिवर्तन हो गया। वो भी संतों के वचनों के अनुसार शुद्ध आचरण करके सही जीवन यापन करने लग गई और भगवान की भक्ति में बहुत आगे तक बढ़ गई। कहने का मतलब क्या है? जो जो गा सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए। जो साधु की संग में आ गया, जो सत्संग में आ गया और जो जिसने उसे अपने जीवन में उतार लिया, जिसने उसे अपने जीवन में प्रयुक्त कर लिया, जिसने उसे स्वयं के जीवन में ढाल लिया, समझ लीजिए उसका परम कल्याण, उसमें परिवर्तन होना निश्चित है। और परिवर्तन हमेशा सुखदायी परिवर्तन हो आवश्यक नहीं। परिवर्तन में तुरंत सुख की प्राप्ति हो जाए ये आवश्यक नहीं है। जब भी कोई नया परिवर्तन होता है, जब भी कोई नवीन परिवर्तन होता है, वह पहले कष्ट को जन्म देता है, वो पहले दुख को जन्म देता है। क्योंकि आपकी जो बहुत पुरानी आदत होती है, बहुत पहले से चली आ रही आदत, आप उसके अनुसार जीते रहते हो, आप उसके अनुसार चलते रहते हो, आपकी दिनचर्या भी वैसे ही चलती कि बाधा आपके मार्ग में आती। आपके जो बुरे कर्म होते हैं, आपके जो निकृष्ट कर्म होते हैं, आपके जो निम्न कर्म होते हैं, वो कर्म बार बार मन में संकल्प विकल्प उत्पन्न करते हैं, बार बार आपके मन को दूसरी ओर भटकाते हैं। इसीलिए किसी भी नव शुभ परिवर्तन को अपने अंदर सहजता से धारण कर लेना इतना आसान नहीं होता। कई लोग कहते हैं हम तो इतने वर्षों से अमुक गुरुजी से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारा कुछ कल्याण नहीं हुआ, हम अमुक मत में हैं, हम अमुक पंथ में हैं, हम अमुक संप्रदाय में हैं। कारण क्या है? जुड़ना और करना, धार्मिक कार्य यदि किसी युग में होते थे तो उस युग को सतयुग कहा जाता। कहेंगे बड़ी विचित्र बात,
तो सतयुग में सबसे कम सत्संग होता था। हाँ, सतयुग में सत्संग सबसे कम होते थे, तो पाप बिल्कुल नहीं होता था। सत्संग सबसे कम होता था तो पाप बिल्कुल नहीं होता था। फिर त्रेता युग आया, सत्संग कुछ ज्यादा होने लगा। तो क्या हुआ? रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद सब पैदा होने लग गए। सत्संग ज्यादा हुआ तो पाप भी बढ़ने लग गए। फिर द्वापर युग आया, सत्संग, धर्म, कर्म और ज्यादा हो गया। तो पहले एक रावण, एक कुंभकर्ण, एक मेघनाद त्रेता में थे, और जब द्वापर युग में सत्संग और धर्म कार्य और बढ़ने लग गए, तो द्वापर में तो 100 के 100 कौरव, दुर्योधन, दुशासन, इसके बाद और भी तरह तरह के राक्षस, शिशुपाल, दंतवक्र, पौंड्रक, कंस इत्यादि इत्यादि पैदा हो गए।